नमस्कार। बात करेंगे बीएसटीसी 2025 वाले जो इस साल बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर है, क्या वो रीट मेंस का एग्जाम दे सकते हैं? यानी कि बीएसटीसी 2025 वाले रीट प्री दे सकते हैं क्या? बीएसटीसी 2025 वाले रीट मेंस दे सकते हैं क्या? इन चीज़ों पर बात करेंगे। रीट प्री कब होगी, रीट मेंस कब होगी? नमस्कार। वैसे तो कहेंगे कि आप और हम पुराने साथी हैं, तो मेरे हिसाब से पर इतने भी पुराने साथी नहीं है कि आप अभी तक हमें भूल गए होंगे। नमस्कार, दिनेश आंजना मेरा नाम और आप सभी के बीच में एक बार फिर से स्वागत है। बात करने वाले हैं आपके बारे में, यानी कि बीएसटीसी 2025 वालों के बारे में। बड़ी खुशखबरी है भाई साहब, एक तीर से दो निशाने लगने वाले। एग्जैक्ट टाइम अगर आपके एग्जाम हो रहे हैं तो वो आपके हो रहे हैं और इससे आप फायदा जितना उठा सकते हो उतना उठा सकते हो। कहते हैं कि कुछ बच्चे सर कहते हैं कि हमने 12वीं के साथ बीएसटीसी किया है और सीधा बीएसटीसी कर ही रहे थे और हमारी रीट आ गई, बीएसटीसी कंप्लीट होते ही रीट मेंस आ गई और मास्टर बन गए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। चलो, वैसे आपका बीएसटीसी में 12वीं के साथ सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसके बाद जो पीछे वाली कहानी वो सेम रिपीट होने वाली है। तो ध्यान से समझिएगा, 14 से 15 माह आपको देने हैं और बढ़िया शानदार तरीके से आप मास्टर बन के जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीएसटीसी 2025 वाले रीट मेंस दे सकते हैं? तो मित्रों, इसको लेके हर बार संचय था मेरे व्हाट्सएप पे, बहुत सारे मैसेज आते थे कि सर 2025 वाले दे पाएंगे क्या? तो मैं पूछता था कि भाई रीट मेंस कब आएगी, बताओ मुझे आप। तो कहते थे सर आप अपने आइडिया से बताओ। फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम कब होंगे? हालांकि एग्जाम जुलाई सितंबर, पहले सितंबर अक्टूबर में होते थे, उससे पहले जनवरी के अंदर, ऐसे चेंज होता रहता टाइम टेबल। जैसे जैसे सेशन लेट जल्दी होता है उसके हिसाब से एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे। देखिएगा, आप बीएसटीसी क्यों करते हैं? शिक्षक बनने के लिए बीएसटीसी करते हैं। तो बीएसटीसी 2025 के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, यानी कि आप अभी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में अभी आपके क्या होने वाले हैं? एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीएसटीसी करके हम क्या करते हैं? तो सर बीएसटीसी करके हम देते हैं, सबसे पहले हमें रीट पास करनी पड़ती है। आपकी रीट पास है क्या? तो रीट पास नहीं है, क्योंकि आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ उससे पहले ही रीट परी का एग्जाम हो गया था। उसके बाद में कोई रीट परी का एग्जाम नहीं हुआ, इसलिए आपकी पास नहीं है। बाकी रीट परी पास करने का सीधा सा सिस्टम है, 2025 में ये सिस्टम किया गया, उससे पहले सिस्टम नहीं था, ध्यान रखना। ठीक है ना, 2025 में सिस्टम किया गया, उससे पहले अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में रहते हुए रीट पास की है तो वो वैलिड नहीं है। 2025 के अंदर रूल आया है कि आपने बीएसटीसी के अंदर एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के दूसरे दिन बाद भी अगर रीट आती है तो आप रीट का एग्जाम दे सकते हैं, वो आपकी आजीवन पात्र रहेगी। तो अभी आपकी रीट आई नहीं, बाकी आप भी कभी भी दे सकते थे, पात्र थे, लेकिन आपके सिलेक्शन होने के बाद अभी तक रीट हुई नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको रीट प्री का एग्जाम है वो आएगा, उसको पास करना। उसके बाद आप रीट मेंस यानी अध्यापक भर्ती का एग्जाम आएगा, उसको पास करना। हमारा मेन टारगेट ये होता है। तो आप सभी को पता है कि भाई आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम, देखो अब मेंस का सिस्टम ये होता है, परी का तो कभी भी पास करो, परी का कोई इश्यू नहीं, परी कभी भी पास करो। मेंस का सिस्टम ये होता है कि मेंस का जिस दिन एग्जाम होगा, मेंस का जिस दिन एग्जाम होगा, या कहेंगे कि फॉर्म शुरू होंगे। अब ये डिपेंड करता है विभाग पर कि विभाग नोटिफिकेशन निकालता है, उस समय पता चलेगा कि वो क्या लिखता है। या तो वो एग्जाम तक ले सकता है कि मेंस के एग्जाम तक आपकी सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, या तो वो ये रूल जारी करता है कि मेंस के एग्जाम तक आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आना चाहिए, या करता है कि मेंस के फॉर्म की लास्ट डेट, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तब तक आप योग्य हो जाने चाहिए, इनके रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज होती है मेंस में बैठने की। तो सर क्या हमारा ऐसा हो जाएगा क्या? तो देखो, आपके बीएसटीसी 2025 के फर्स्ट ईयर के एग्जाम है वो शुरू होने वाले हैं, आप सभी को पता है। प्रथम वर्ष की परीक्षा आपकी शुरू होने वाली है, जिसमें 30 जून से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। 11 जुलाई को आपके एग्जाम क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि मित्रों 11 जुलाई, यानी कि ये मान के चल सकते हैं कि जुलाई 2026 के अंदर, जुलाई 2026 में आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद लगभग महीने डेढ़ महीने बाद रिजल्ट भी आ जाता है, तो अगस्त सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम कब हो रहे हैं ये आप देखो, तो लगभग क्या है, जुलाई के अंदर आपके एग्जाम क्लियर हो रहे हैं, जुलाई में आपके एग्जाम पूरे हो जा रहे हैं। उसके बाद आप पास तो हो जाएंगे अपने आप को, वैसे सेकेंड ईयर में समझ सकते हैं। तो सर अब बात करो, यानी कि आपका बीएसटीसी का जो फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर के एग्जाम कब हो रहे हैं, ये कब तक पूरा हो रहा है? तो ये जुलाई में हो रहा है। इस बार सेशन थोड़ा सा जल्दी चलेगा, क्योंकि बीएसटीसी 2026 का जो एग्जाम हुआ है वो आपका हुआ था उससे पहले हो रहा है। आपका जून में हुआ था 1 जून को, इनका 20 मई को हुआ था। और भी 10 दिन आगे खींचने की, धीरे धीरे करके वही सेशन वापस से लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब की बार आपके सेकंड ईयर के एग्जाम और भी जल्दी होंगे। इस बार वाले सेकंड ईयर के जिन बच्चों के एग्जाम होंगे उससे आपके पहले होंगे। ठीक है, तो ये मान के चलो, एक आइडिया अपन लगा सकते हैं। कब हो गए ये तो राम जानेंगे, लेकिन बीएसटीसी सेकंड ईयर की आप अब यहां से अपन 1 साल माने कि जुलाई में आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो गए, फिर 1 साल बाद वापस सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे। तो अगर यहां से एक आइडिया लगाए मोटा मोटा, ठीक है,
100% तो कोई नहीं जानता, लेकिन जुलाई 2027 तक अपन मान के चल सकते हैं कि आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम भी कंप्लीट हो जाएंगे, सेकेंड ईयर के एग्जाम भी क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अब सर एग्जाम पूरा हो गया तो क्या हुआ, परीक्षा तो आनी चाहिए, मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो उसकी भी बात करूंगा। उससे पहले बता दूं कि अगर आप भी अभी तक रीट पास आपकी है नहीं, मुझे पहले ही पता है, तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आप रीट की तैयारी करो। कहीं आपको भटकने की जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना, बहुत सारे बच्चों ने तो बीएसटीसी कंप्लीट होते ही ज्वाइन कर लिया था, अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपको रीट प्री का L1 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, मैथ, टीचिंग मेथड कंप्लीट। ठीक है, इस बैच को आप ज्वाइन कर लो और बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। रीट 2027 का ये बैच है, 2 साल तक इसकी क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत है पेमेंट किसी और से करवाना वगैरह, तो इसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर है, आप हमारे इस पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरे नंबर है, या फिर आप ऐप की जो हमारी हेल्पलाइन नीचे पट्टी चल रही है इसमें नंबर लिखे हुए, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। सबको कंपलसरी रीट देनी है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सर ये तो एग्जाम होगा, रीट पर ही तो हम जैसे ही आएगी बैच ज्वाइन के लिए, पढ़ लिया, पास हो जाएगी, दे देंगे। उसके बाद रीट मेंस का क्या होगा, तो मित्रों रीट मेंस के आने की जो संभावना है, रीट मेंस के जो आने की संभावना वो ये है, बस यही है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं कि दिसंबर तक, ये हम मान के चल रहे हैं कि दिसंबर 2026 तक प्री एग्जाम हो जाएगा, ये संभावना है। और नहीं होता है तो फिर जनवरी के शुरुआत में होगा, जनवरी 2027, यानी कि 2027 के शुरुआत में। ये यहाँ पर हम रीट प्री मान के चल रहे हैं कि रीट प्री का एग्जाम है वो यहाँ तक क्या है, हो जाएगा। और उसके बाद 5 से 6 महीने का, 6 महीने का समय मिलता है रीट मेंस की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अपन ये मान के चल सकते हैं कि जो आपकी मेंस का एग्जाम होने की पूरी संभावना है वो 2027 मध्य के अंदर है, यानी कि 2027-28 में तो फिर इलेक्शन वगैरह का टाइम होगा, तो ज्वाइनिंग वाइनिंग देके जाने की कोशिश करेंगे। पूरा 100% कोई नहीं जानता, लेकिन आइडिया होता है। तो जुलाई 2027 के आसपास, इसके आसपास महीना पहले या बाद में, यहाँ पे आपके रीट मेंस के आने की पूरी संभावना है कि रीट मेंस का एग्जाम आपका इस टाइम में हो जाए। यानी कि आपकी ये संभावना बनती है। आपको कि सर हमारा तो रिजल्ट नहीं आएगा, हम क्या करेंगे, तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि आगे रीट मेंस का एग्जाम होना होता है और आपका एग्जाम हो गया होता है सेकेंड ईयर का, तो बहुत जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ये 2021 के अंदर भी हुआ था और 2025 में वापस अब की बार जो 23 वाले थे वो सेकेंड ईयर के अंदर थे, 2023 वाले थे वो 2025 वाली रीट के अंदर बैठना चाह रहे थे, लेकिन वो सेकंड ईयर के अंदर थे तो योग्य नहीं थे, तो उनका रिजल्ट भी रीट से पहले बहुत जल्दी एग्जाम करवाकर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो वैसा ही सिस्टम आपके साथ होगा, आपके भी जल्दी एग्जाम करवा के आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मैं ये मान के चल सकता हूं कि 90% संभावना बन रही है, 90% संभावना बन रही है कि आप है वो आने वाली जो रीट मेंस है उस रीट मेंस के अंदर क्या है, योग्य हो पाएंगे, योग्य हो पाएंगे। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अभी से क्या करें, अभी से रीट प्री की तैयारी शुरू कर दें। रीट प्री आपकी क्लियर हो जाए, उसके बाद में सीधा आप रीट मेंस की तैयारी शुरू कर देना। यानी कि आपको 10 से 12 महीने अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। 2 निशाने आपके साथ है, बीएसटीसी कंप्लीट होता ही रीट प्री पास, रीट मेंस पास, बस मौज करो, मास्टर बन गए। तो अच्छे प्रकार से आपको तैयारी शुरू करके क्या है, तैयारी करनी होगी। अभी रीट प्री का आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा और बढ़िया अच्छे प्रकार से इससे पढ़िएगा। और जैसे ही रीट प्री होगा महीने भर बाद, यहाँ हम कहेंगे कि लगभग ये अभी एक बार थोड़ा फ्री हो जाए तो लगभग 1 महीने बाद जुलाई के आसपास में रीट मेंस का बैच भी आ जाएगा। लेकिन आपको पहले रीट प्री है उसको पास करना बहुत जरूरी है, बाद में मेंस की बात है। ठीक है, पहले प्री पे ध्यान देना। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से आप क्या करेंगे, बैच ज्वाइन करके पढ़ते रहो। तो मेरे को सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा था उसका मैंने जवाब आपको दे दिया। जो मेरा कहते हैं सर आपका आइडिया क्या बताओ, तो मेरा जो आइडिया था उसके अनुसार मैंने आपको ये जवाब दे दिया कि 90% संभावना है, जो मैंने बताया उस हिसाब से अगर सारा टाइम टेबल चलता है तो 90% संभावना है कि आप रीट मेंस के अंदर पात्र हो पाएंगे। तो प्लीज अभी से अपनी कॉलेज के जो एग्जाम चल रहे हैं आपके, सीरीजें लेके आ जाओ, 1 वीक सीरीज वगैरह, और उनको बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ो, पास हो जाओ, बैक लगने देना मत किसी के अंदर भी। इंग्लिश वगैरह गणित हार्ड लगे तो बढ़िया अच्छे से उसको पढ़ना, उसके बाद आप रीट प्री की तैयारी क्या कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी और भी कोई रीट के बारे में अपडेट होगा तो वो टेलीग्राम चैनल पर आता रहेगा। टेलीग्राम चैनल सभी साथी ज्वाइन करें और बीएसटीसी का आपके कॉलेज के अंदर जो साथी है सबको ये वीडियो आपको भेजना है। ठीक है, बीएसटीसी के आपके जो भी साथी है आपके कॉलेज में पढ़ने वाले सबको आपको ये वीडियो है वो भेजना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।